हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम यशदीप मलिक है। तो जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है और हम लोग घर पे ही हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने घर से ही दे रहा हूँ। तो अगर आप या आपके कोई भी नोन में कोई है जो विदेश में गए हुए हैं और वहाँ फंस गए हैं, जो भी अभी पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से, लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से वो फंस गए हैं वहाँ पे और उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, लेकिन आगे फ़्लाइट्स नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हर जगह क्लोज कर दी गई हैं फ़्लाइट्स। तो उस केस में उनको क्या करना है, पहली चीज़, या फिर वो वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न कोई भी, तो उस केस में क्या करना चाहिए। ये वीज़ा एक्सटेंड कराना अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने कन्विंस्ड हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। आप कहीं पर भी हों पूरी दुनिया में और आप इस टाइम वापस आने का, ट्रैवल करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर फ्लाइट्स में दुनिया भर के लोग होते हैं, अलग अलग देशों के लोग होते हैं, या फ्लाइट्स ना ही चल रही हों, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस केस में आप 3 आसान से तरीके हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट तो ऑब्वियसली आप इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि एम्बेसीज तो क्लोज हैं, हो सकता है इंडियन एम्बेसी भी क्लोज हो। देखिए, एम्बेसी वैसे क्लोज हो सकती है लेकिन उनके ऑपरेशंस तो चलते रहते हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं, अगर फ़ोन नहीं मिल रहा, विजिट नहीं कर पा रहे, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। उसमें आप अपनी पूरी सिचुएशन पासपोर्ट नंबर के साथ उसमें मेंशन करें कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, उस पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगाएं फ्रंट और बैक की, साथ में जो वीज़ा है उसकी कॉपी लगाएं, अगर ई वीज़ा पे गए हैं तो उसकी कॉपी लगाएं, अराइवल डिपार्चर वाली स्टैंप लगाएं, अराइवल की जो स्टैंप है वो उसकी कॉपी लगाएं, और उनको अपना सिनेरियो एक्सप्लेन करें कि मैं इस वक्त फ्रांस में हूँ, जर्मनी में हूँ, यूएसए में हूँ, यूके में हूँ और ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो मैं वापस नहीं जा सकता, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें वीज़ा एक्सटेंड करने में। उस केस में इंस्ट्रक्शंस आपको इंडियन एम्बेसी डेफिनेटली दे देगा कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको इंडियन एम्बेसी का मैंने आपको इसलिए सॉल्यूशन बताया है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में ज़्यादातर ये वीज़ा एक्सटेंड करने वाले काम जो होते हैं वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के होते हैं या टूरिस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री के। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आप जर्मनी में हो, आपको जर्मन अच्छे से ना आती हो और आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो उस केस में सबसे ईजी वे होता है ये। तो दूसरा तरीका भी इसी से मिलता जुलता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी शहर में हैं वहाँ के नियरेस्ट अगर इंडियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं है तो आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ऑब्वियसली जा तो नहीं पाएंगे तो कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और यही सारी चीज़ें अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी ये सिचुएशन है, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, बट ड्यू टू दिस अनफॉर्सिंग सिचुएशन मैं अपने होम कंट्री में वापस नहीं जा पाऊंगा, तो आई नीड एन एक्सटेंशन ऑफ लाइक मंथ, 2 मंथ, वट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है, एक्सटेंशन के लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इतना ईजी नहीं होता, वो आपको इतनी आसानी से एक्सटेंशन नहीं देंगे कि आपने मांगा और हो गया। सबसे पहले तो आपसे इंश्योरेंस की कॉपी मांगेंगे, मांग सकते हैं सारे, हो सकता है ना मांगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज और मेजोरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर गोना आस्क यू, वो पूछेंगे कि आपकी इंश्योरेंस कॉपी कहाँ है, अगर आप 2 महीने का एक्सटेंशन चाहते हैं तो हमारे पास इंश्योरेंस लेकर आइए। अब अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर गए हैं, उसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने ये ट्रैवल इंश्योरेंस बनाया है और उससे अगर आप एक्सटेंड कराने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे भी हाउ डू वी नो कि आपको वायरस नहीं हुआ है, आप ऐसे थोड़ी ना हम एक्सटेंड करके दे देंगे। तो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास लेकर आए, इनको स्टडी करने के बाद ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, वही चीज़ बोलेंगे आपको। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा पा अगर आप अपनी इंश्योरेंस एक्सटेंड नहीं करा पा रहे, उस केस में आप नई इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। आप नई इंश्योरेंस, जिस भी डेट पे आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद आपको 40-45 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, 20-25 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की आप नई इंश्योरेंस बनवा लीजिए। नई इंश्योरेंस भी इतना आसान नहीं है, आपको अलग अलग कंपनीज में फ़ोन करना होगा, उसमें आपसे शायद वो अंडरटेकिंग भी मांग सकते हैं या फिर आपसे कोई सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। एक्चुअली ये सिचुएशन इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि आपसे हर कोई कोऑपरेट करेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर फर्स्ट एम्बेसी से आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, यहाँ से कहीं से भी आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो इमिग्रेशन लॉयर जो होते हैं, अटॉर्नी जो होते हैं, नियर बाय अपने गूगल में सर्च करिएगा, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, अपनी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करें। चांसेस ये है कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो इतने सस्ते नहीं होते, तो आपको इस चीज़ का फीस वगैरह पहले से उनसे पूछ के रखें। अगर वो भी हेल्प नहीं करते हैं, तीसरा तरीका भी फेल हो जाता है, तो चौथा तरीका, कहते हैं मरता क्या ना करता, चौथा तरीका तो बस यही रह जाता है कि आप किसी भी देश में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, यूएसए में, यूके में, कहीं पर भी हैं, तो वहाँ पे जो लोकल न्यूज़ आई हुई हैं कि भाई एयरपोर्ट लॉकडाउन हो गया है, आप इस शहर में ठहरे हुए थे, इस होटल में ठहरे हुए थे, और इसके नज़दीक ये एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट लॉकडाउन है, वो न्यूज़ आई होंगी डेफिनेटली लॉकडाउन की, क्लोज हो चुका है या इस डेट तक क्लोज हो चुका है, उस न्यूज़ की कॉपीज़ ले लीजिए आप, और किसी नोटरी से, लोकल नोटरी से उसको अटेस्ट कराना होगा। ऑब्वियसली नोटरी क्लोज होगा, लेकिन कॉपीज तो रखी जा सकती हैं, आप उनकी न्यूज़ की कॉपीज रखें। सिमिलरली जो अगर आप दिल्ली में या बॉम्बे में आ रहे हैं तो, या बेंगलोर में, कोलकाता में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली लॉकडाउन है, तो यहाँ की न्यूज़ की कॉपीज अपने पास रखें कि भाई लॉकडाउन हो चुका है ऐसे ऐसे, और इन कॉपीज को जब लॉकडाउन हट जाता है तो उस टाइम आप अटेस्ट करा लीजिए। कोशिश करें चौथी नौबत ना आए, तो शुरू के तीनों में से कोई ना कोई आपकी हेल्प निकल आए, मैं ये चाहूंगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही सारे रास्ते बंद हो, कहीं से कोई हेल्प ना मिल रही हो, सब कुछ क्लोज हो चुका हो, तो चौथा रास्ता ये तब है कि भाई कुछ कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, ट्राइड माय बेस्ट, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि सारी न्यूज़ की कॉपीज रखें अपने पास और उनको वहाँ पे, जैसे स्पेन में है तो किसी स्पेनिश नोटरी से अटेस्ट करा लीजिए कि वो ये डिक्लेयर कर दे ये बिल्कुल ओरिजिनल न्यूज़ कटिंग है, ये कोई फेक नहीं है। सिमिलरली इंडिया में ऐसे करा देंगे। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर आप वीज़ा लगवाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हम ये कॉपीज़ का सहारा लेंगे एम्बेसी को बताने के लिए कि वहाँ पे ऐसे लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा पाया था और मेरे को कहीं से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा ओवरस्टे हो गया था वहाँ पे। ओवरस्टे का सिर्फ ये रीज़न था, देयर इज नो अदर रीज़न। देखिए थोड़ा सा रिस्की तो है, इतना आसान नहीं है कि वो सुनते ही आपकी बात मान लेंगे, लेकिन कुछ ना करने से कुछ तो करना फिर भी बेहतर है। तो ये बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है अगर कहीं से हेल्प ना मिल पाए, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपको पहले 3 रास्तों में से कोई ना कोई एक रास्ते से हेल्प मिल जाएगी और आपका ओवरस्टे होने से बच जाएगा। फ्यूचर में वीज़ा एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्यूचर में आप किसी भी देश में जाना चाह रहे हो, वो आपसे डेफिनेटली मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे जो विद इन 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स में बना हुआ हो, 4-5 दिन के अंदर बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट हो, जिसमें ये पुष्टि होती हो कि आपको कोरोना वायरस या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये वेल एंड गुड है, आसान है। हमें बता दिया जाएगा, हमें पता, मतलब सबको बता दिया जाएगा कि आपको पैनल डॉक्टर के पास जाना है, आपको कोई एक रेगुलर एमबीबीएस डॉक्टर भी बना के दे सकता है, ये सब बता दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाए जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर स्टक हैं या फिर बाहर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह स्टक हैं या कोई रिलेटिव कोई नोन में, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की। और बिल्कुल सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और जितने भी डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं कि कोरोना को फैलने से बचाने वाले, उनको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, घबराने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन हाँ अच्छे से हमें ध्यान जरूर रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। घबराना और लापरवाही में बड़ा फ़र्क है। अक्सर लोग घबरा कर लापरवाही कर देते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी सब ठीक भी हो जाएगा, और आई एम वेरी मच श्योर इसमें ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बट नेवरदलेस अगर ये लॉकडाउन हो सकता है 0.1% अगर एक्सटेंड भी हो जाता है, तो मेंटली अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।